वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के लिए कहा गया है कि ये कोई इस पर किसी ऋषियों ने स्वतंत्र ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन समय समय पर जो देवताओं द्वारा सूक्तों की रचना की गई और इन सूक्तों ने स्वयं और समुदाय के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। और इन्हीं मंत्रों में ऐसे हमें कुछ सामाजिक मान्यताएं मिली, जिससे हमने वर्ण व्यवस्था का, इतिहासकारों ने वर्ण व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। और वैदिक साहित्य में वर्ण शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, एक तो रंग के अर्थ में, दूसरा वर्ण या चुनाव करने के अर्थ में। तो अधिकांशतः ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर वर्ण रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जहाँ उसका अर्थ रंग या प्रकाश से था। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कहीं भी वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद के प्रक्षिप्त दशम मंडल में पुरुष सूक्त में सामाजिक वर्गों की देवी के संदर्भ में वर्ण शब्द प्रयुक्त नहीं है। ऋग्वेद में वर्ण का प्रयोग जहाँ आर्य और दास के लिए, वहाँ तात्पर्य रंग से होते हुए स्तर भेद नहीं है। यहाँ आर्यों को गौण वर्ण, दास को कृष्ण वर्ण बताया, लेकिन ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। उच्च वर्ण में कृष्ण वर्ण के लोग भी होते थे। उदाहरण के लिए ऋषि कर्ण में कृष्ण वर्ण के थे। तो कहा जाता है गुण आधारित समान वर्ग होते थे। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं थी, केवल गुण आधारित समान वर्ग होते थे। तो प्रारंभिक वैदिक युग में 3 प्रकार के लोगों का अस्तित्व मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अभी भारतीय 4 वर्णों में विभक्त नहीं हुए थे। समाज में वर्गीकरण जन्मगत न होकर कर्मगत था। कोई व्यक्ति किस कुल में पैदा हुआ है, वह अपने गुणों के आधार पर समाज में कार्यरत होता था, उसी से उसकी पहचान बनती थी। मतलब प्रारंभ में क्या होता था, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लिया हो, वो उस वर्ण के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर वर्ण नहीं माना जाता था, कार्य के आधार पर उसका वर्ण माना जाता था। वैदिक सामाजिक में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। 3 वर्गों में समान रूप से खान पान चलता था। सभी को विश्व का अंग माना जाता था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रथा होने लगी। प्रारंभ में विश्व में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान थी। धीरे धीरे गुणों के आधार पर भेद पैदा होने लगे। जैसे कि तत्कालीन समाज यज्ञ प्रधान था, यज्ञ द्वारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया जाता था, इसलिए यज्ञ संपादित करने वालों को ब्राह्मणों को समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रार्थना के अर्थ में किया गया है। अतः जो प्रार्थना की रचना करते थे वे स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण कहलाए। मतलब जो प्रार्थना की रचना करते थे वो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण कहलाए। ये लोग वनों में निर्मित आश्रमों में रहकर शिक्षा देते थे। इन्हीं लोगों में से कुछ राजा के लिए पुरोहित का कार्य भी करते थे। सैनिकों के विशिष्ट कुल राजन्य कहलाए। इनमें से कुछ रथी होते थे, कुछ महारथी। ये लोग युद्ध कला में विशेष निपुण होते थे। संभवतः राजने ही अपने में से एक को राजा चुनते थे। छत्र राज्य की रक्षा करने के कारण क्षत्रिय कहलाए। आर्यजन परस्पर तथा दासों से युद्ध करते थे, इसलिए समाज में योद्धाओं का विशेष दृष्टि से देखा जाता था। इस युग में वैश्यों का पृथक उल्लेख नहीं है। पुरोहित और क्षत्रिय वर्ग को छोड़कर से समाज के लिए विश्व शब्द का प्रयोग हुआ है। विश्व के साथ भी ब्राह्मण वर्ण का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वैदिक युग में यह भावना होने पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय सर्वसाधारण विश्व से भिन्न है। वर्ग भेद का अभाव था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय, उसका आधार उसकी योग्यता, अपने कार्य से निपुणता में थी। कोई भी व्यक्ति तप, निपुणता, विद्वता से ब्रह्मत्व प्राप्त कर अर्थात ब्राह्मण बन सकता था। वीरता कारण क्षत्रित्व प्राप्त कर सकता था। यद्यपि दासों को सांस्कृतिक दृष्टि से हीन मानते थे, परंतु उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। आर्य ब्राह्मण समर्थ दासों से दक्षिणा ग्रहण करते थे। कर्म के महत्व से अनेक उदाहरण मिलते हैं। ब्राह्मण ने केवल धर्म कार्यों का संपादन करते थे, बल्कि वे औषधि, शस्त्र निर्माण तथा प्रशासन में लगे हुए थे। देवापी शांतनु दोनों ऋषि पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने गुणों के कारण शांतनु राजा बना। देवापी ने उसका पुरोहित बनना स्वीकार किया। ऋग्वेद में ऋषि जो स्वयं ब्राह्मण कर्म करता, उसका पिता वैद्य, उसकी माता पत्थर का आटा पीसती थी। इसी प्रकार एक ऋषि इंद्र से पूछता है कि मैं राष्ट्रीय कार्य करूँगा, ऋषि बना रहूँगा या अपार संपत्ति प्राप्त करूँगा। इससे स्पष्ट लगता है गुणों के आधार पर कर्म की प्रवृत्ति। मतलब ये कहा जाता है गुणों के आधार पर कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, वीरता वाला क्षत्रिय बन सकता था। कोई भी ब्राह्मण तो जो विद्वता के आधार पर ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकता था। मतलब ये कठोर नियम नहीं था कि एक ही वर्ण में जो जिसमें जन्म लिया वो कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। वैदिक युग में व्यक्ति की पहचान केवल गुण कर्म से होती थी, जन्म से उसका कोई संबंध नहीं होता था। वह एक भ्रांत धारणा है। कर्म गुणों के कारण जन्म देने वाले माता पिता को नकारना संभव नहीं था।
उसी के साथ व्यक्ति को अपने गुणों के अनुरूप समाज में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता था। उसमें सामाजिक स्तर पर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। मतलब उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था चेंज होने लग गई थी। वैदिक काल में इसमें कोई भेदभाव नहीं होता था, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता था। उत्तर वैदिक युग में अर्थात ऋग्वेद के अनंतर जिस युग में अन्य संहिताओं, ब्राह्मण, उपनिषद, सूत्र ग्रंथों की रचना हुई वर्ण व्यवस्था अर्थात 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत इन 4 वर्गों के रूप में पृथक रूप से देखा जाने लगा। तो वर्ण व्यवस्था के उद्भव का प्रश्न सूक्त। तो वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्राय कहा जाता है कि यह व्यवस्था मानवकृत नहीं है, अपितु देवताओं ने मानव समाज को व्यवस्थित करने के लिए इसका सूत्रपात किया। इस भ्रामक धारणा का प्रारंभ ऋग्वेद के 10वें मंडल से हुआ, जहाँ यह कहा गया है कि परम पुरुष का मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, उदर वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। एक तो इस मंडल को प्रक्षिप्त माना जाता है, दूसरे इसमें न तो वर्ण शब्द का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त तीसरे ऋग्वेद जिस कवि ने इसकी रचना की इस के रूपक में प्रकट करना चाहता था। जिस प्रकार शरीर संचालन के सभी अवयवों को समान महत्व, उसी प्रकार समाज के अभ्युदय के विकास के लिए सभी वर्गों का सौधर्म पालन आवश्यक है। चारों वर्ग अपने अपने कार्य करते हुए समान हैं। एक ही शरीर के विभिन्न भागों में ऊंच नीच का भाव या राग द्वेष का मानना सर्वथा अनुचित है। चारों भाग अपने अपने कर्मों के द्वारा समष्टि रूप से आत्मा के उपकारक हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्त्रीगण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के लिए चारों वर्गों के लोगों की आवश्यक बताई गई है। वस्तुतः समाज में ये वर्ग पहले से ही विद्वान थे। ऋग्वैदिक कवि ने उन शब्दों में व्यवस्थित करके सैद्धांतिक रूप दिया जिससे चारों वर्ग समन्वय समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। ऋग्वैदिक कवि की पुस्तक में निरूपित यह भावना ऋग्वेद में अन्यत्र उल्लेखित नहीं है, लेकिन प्रवर्ती ग्रंथों में कहीं कहीं दूसरे रूप से दोहराया गया है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा ने समाज को आवश्यकता के अनुसार स्वर्गलोक में चारों वर्णों को उत्पन्न किया। उसके उपरांत मृत्युलोक में वर्णों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार महाभारत में विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्णों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। गीता में भी कृष्ण के मुख से कहलाया गया है कि गुण कर्म के अनुरूप उन्होंने चतुर्वर्ण की सृष्टि की रचना की है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट गीता के समय चतुर्वर्ण का आधार गुण कर्म का ही माना जाता था, जन्म को नहीं। समन्वयवादी विचारधारा जिसमें देवी आधार पर मुख्य गुण कर्म का ही महत्व दिया जाता था। अतः वैदिक रचनाओं के आधार पर निर्विवाद प्रतीत होता है कि समाज में व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार कार्य करने की सुविधा प्राप्त करता है। व्यक्ति का पिता किसी वर्ण का है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जन्ना सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है। ऊंच नीच का भेद नहीं था। सामाजिक व्यवस्था में उन्हें कर्म से पहचाना जाता था। पूर्व वैदिक युग में व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसी वर्ग में उसकी गणना होती। श्रुति स्मृति काल में यही व्यवस्था उल्लेखित है। व्यक्ति के गुण कर्म से वर्ण निश्चित होता है। जन्म का वर्ण का नियामक नहीं है। ऋग्वेद में उल्लेख इसकी पुष्टि करते हैं। ऐत्रेय में केवल एलिसु को अब्राह्मण कहने पर अपनी प्रतिभा से मंत्र दृष्टा स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए गुण कर्म के कारण ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पुराणों के समय पर न्यूनाधिक रूप से परंपरा चली आ रही थी। अन्य देशों में सामाजिक व्यवस्था में वर्ग अध्यापक, वैज्ञानिक, धर्मोत्तर, सैनिक, व्यावसायिक मजदूर होते थे, लेकिन भारतीय सामाजिक चिंतकों ने एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। प्रारंभ में उपयोगी रहा, लेकिन बाद में समाज में जटिलता बढ़ने लग गई। उत्तर वैदिक वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक साहित्य में स्पष्ट 4 वर्णों का उल्लेख है। अब प्राय गुण कर्म के स्थान पर वर्ण जात्यार्थक हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कर्म के आधार पर क्रम से एक दूसरे से श्रेष्ठ मान लिया जाता है। इस काल में वर्ण का वर्ण भाव से समाप्त हो जाता है, वर्ण जात्यार्थक हो जाता है। विश्व और मतलब जाति से संबंधित हो जाता है वर्ण का। विश्व को ब्रह्म क्षत्र से पृथक रहने को कहा जाता है। ब्राह्मण को चारों वर्णों से श्रेष्ठ माना गया। ब्राह्मण का आदर करने वाला और राज्य समृद्ध होता है। उसका ध्यान पृथ्वी पर देवता के समान, उसका स्थान देवता के समान है। ब्राह्मण को कष्ट देने वाला राजा पाप का भागी बनता है। लेकिन राजसूय जैसे कुछ युगों के समय क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय वर्ण व्यवस्था पर्याप्त विकसित जटिल होती दिखाई देती है। इस युग के ग्रंथों में वर्णों की पृथकता इस बात का परिणाम है कि अब वर्ण विभाजन संस्थागत रूप धारण कर चुका था। इसके पारस्परिक पार्थक्य को घोषित करने के लिए विधान नियमों की रचना की गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मणों को गायत्री, क्षत्रियों को त्रिष्टुप,
वैश्यों को जगती मंत्र पाठ करना चाहिए। प्रत्येक वर्ण के लिए यज्ञ का समय भी पृथक पृथक निर्धारित हुआ। मतलब ये कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर वर्ण होने लग गया। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय को श्रेष्ठ माना जाने लगा और इसमें जटिलता आने लगी। ब्राह्मण को ही सर्व देवता माना जाने लगा। ब्राह्मण को कष्ट देने वाला राजा पाप की भागी होता है, लेकिन कुछ यज्ञ करने वालों को, क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया जाता है। क्षत्रियों के अवर्णों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव स्थापित हो जाएगा। ब्राह्मण को यदि देवता कोटि में रखा है तो शूद्र को समाज में वही स्थान बताया गया जो भारवाही पशुओं का होता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण में विभिन्न प्रकार से आनुवंशिक का तत्व जड़ पकड़ता गया। ब्राह्मण क्षत्रियों से पृथक वर्ग को स्पष्ट वैश्य कहा जाने लगा। चतुर्वर्ण व्यवस्था के आंतरिक रूप से श्रेष्ठता में कर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को रखा गया। इस युग में ब्राह्मण को राज्य का आधार घोषित किया गया। यह युग ब्राह्मण क्षत्रियों की प्रतिस्पर्धा का युग था। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए राजा सुदास के यहाँ वशिष्ठ के स्थान पर पुरोहित बने। अनेक क्षत्रिय राजाओं में अध्यात्म विद्या से विशेष ख्याति प्राप्त थी। वैदिक विदेह के राजा जनक, प्रवाहन, जाबली, केकई के राजा अश्वपाल, काशी के राजा अजातशत्रु आख्यानों में उसकी विद्वता से प्रशंसा की गई। सत्यकाम जाबाल के कुल गोत्र का पता न होते हुए भी गौतम ने उसे विद्याभ्यास कराया। इस काल में ब्राह्मण क्षत्रिय की तुलना में वैश्य वर्ण को हीन बताया। बहुसंख्यक पशुओं का स्वामित्व वैश्य एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। कृषि और पशुपालन के साथ वैश्य वाणिज्य विविध उद्योग शिल्पों का भी अनुसरण करते थे। उत्तर वैदिक काल में पहली बार शूद्रों का एक सुनिश्चित सामाजिक वर्ग के रूप में अस्तित्व दिखाई जाता है। इसमें आर्यतर तत्व का प्राधान्य है, लेकिन सभी शूद्र नहीं होते थे। आर्यतर वर्ग में ऐसे लोग भी थे समाज के समान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। शूद्रों को सामाजिक दृष्टि से उपनयन, विद्याध्ययन और यज्ञ करने के अधिकार से वंचित रखा गया था। सूत्रकाल, वर्ण भेद का विकास। सूत्रकाल की रचना में वर्ण भेद का अधिक विकास हुआ। इस युग में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में अपरिमित विकास हुआ। ब्राह्मणों से राज्य भी शेष नहीं था। ब्राह्मण की अवध्य अदंड घोषित किया गया। जन्म से ब्राह्मण संकट की स्थिति में क्षत्रिय वैश्य वर्णों के कर्म भी कर सकता था। क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मण से नीचे, उसका कार्य प्रजा की रक्षा, शासन करना था। वैश्यों को अपने व्यवसाय के अतिरिक्त संकट के समय शस्त्र धारण करने की अनुमति थी। समाज में शूद्रों की स्थिति सबसे हीन थी। यदि वे मंत्र उच्चारित करते तो उनकी जीभ काट लेनी चाहिए। समाज में वर्ण विभेद कानून में भी यह दिखाई देता है। एक ही प्रकार के अपराध के लिए चारों वर्ण के लिए पृथक पृथक दंड की व्यवस्था थी। बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय तक वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी। इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना की गई है। इस समय बौद्ध और जैन धर्म के विकास के साथ साथ ब्राह्मण क्षत्रियों से सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई थी। बुद्ध द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई, लेकिन अब भी यह असंभव नहीं कि निचले वर्णों को कोई व्यक्ति विशिष्ट आचरण के द्वारा उच्च वर्ण प्राप्त कर सकते। मतलब प्रारंभ जो वैदिक काल में थी, वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी, कर्म के आधार पर निर्धारित, लेकिन धीरे धीरे पहले प्रारंभ में 3 ही वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। उसके बाद 4 वर्ण होने लगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन चारों के लिए अलग अलग जन्म के आधार पर इनका निर्धारण किया जाने लगा और अंत तक आते आते इनको ब्राह्मण को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसलिए बुद्ध ने इनकी वर्ण व्यवस्था की कटु आलोचना की।